So, good morning everyone. I am Arshit Chari from third year IT department, and I am the cybersecurity lead of Google DSC DYP before starting the event, I will give a brief introduction about myself. I am a researcher in penetration testing with a global rank of 348 and an all India rank of 32 in Hack the Box pen testing community. And recently, I have received more than 15 letters of appreciation for securing the websites of Indian government. Currently, I am working on automation in penetration testing with building some bash tools and also making my basics strong in my web pen testing. With this, now I will start the today's session. Many of you might be many of you might be thinking that hacking is not good or hackers do harm to people. Like हैकर कोई कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ये एक्सेप्टेबल है क्या? तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि एक ब्रिटिश हैकर जिनका नाम चार्ली ब्रूकर है और वो हैकिंग के बारे में क्या बोलते हैं। मतलब उनका कहना है कि हैकिंग हैकिंग एवर एक्सेप्टेबल, इट डिपेंड्स ऑन द मोटिव। तो मोटिव तो दो तरह के होते हैं, या तो गुड या तो बैड। अच्छे लोगों को तो सब एक्सेप्ट करते हैं और बुरे को एक्सेप्ट नहीं करता। और उनको बुरे को जो भी उनको साइबर क्रिमिनल्स के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो वही, अगर मोटिव अच्छा हो तो हैकर्स के बारे में एक अच्छा थॉट आता है बस। तो इससे हम स्टार्ट करते हैं कि मोस्ट एफएक्यूज ऑफ हैकिंग। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये इस जनरेशन में द मोस्ट प्रीशियस थिंग इज लाइक गवर्नमेंट वगैरह, ये डेटा first, even the big companies like Apple, they ask your cookies because उन्हें एडवर्टाइज करना चाहिए, एडवर्टाइज करने के लिए वो आपके कुकीज़ लेते हैं। अभी आपने कभी देखा रहेगा कि आप अमेजोन पे कभी कोई शूज़ सर्च करते हो, तो उसी दिन यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको शूज़ के एड्स आने लगते हैं। या कभी आप यूडेमी पे कोई कोर्स सर्च करते हो तो आपको यूट्यूब पे यूडेमी के एडवर्टीजमेंट्स पता चलते हैं। तो ये यूट्यूब को कहाँ से पता चलता है? तो ये कुकीज़ से पता चलता है। तो वही कि डेटा ये इतना प्रीशियस थिंग है कि हर एक जो जो भी कंपनी है, बिग कंपनी है, वो डेटा के पीछे भागता है और इससे अर्न करने के लिए रोड्स तैयार कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ हैकिंग। बेसिकली हैकिंग होता है कि कोई भी डेटा जो ऑथराइज डेटा है उसका अनऑथराइज एक्सेस कैसे गेन कर सकता है, इसको हैकिंग बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन के थ्रू मैं बोलता हूँ, हैकिंग इज आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क्स टू एक्सप्लॉइट इस वीकनेसेस टू गेन एक्सेस। तो अभी कोई भी डेटा, आप समझिएगा, आपके पास बस ईमेल आईडी है किसी फेसबुक यूज़र का, उसको बिना पासवर्ड के आप कैसे लॉग इन कर सकते हो, तो लॉग इन कर पाते हो, तो उसको एक काइंड ऑफ हैकिंग बोलते हैं। तो मैं आपको एक एक शॉर्ट सी स्टोरी बोलना चाहता हूँ। माल जो एक हैकर है, तो मैं वो आपको वो दिखाता हूँ। या सो माल एक हैकर है, तो जिसने एक फेमस पॉपुलर वेबसाइट पे साइन इन कर रखा है। तो उसने सोचा कि मैं इस पे कुछ हैक करने की कोशिश करता हूँ। तो माल ने अकाउंट वगैरह बनाया, साइन इन कर दिया जो पॉपुलर वेबसाइट है उस पर। तो माल ने देखा कि प्रोफाइल इमेज में कुछ ये कर सकता है। नोटिस किया उसने कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, प्रोफाइल इमेज जहाँ पे वो अपलोड कर सकता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो देखते हैं कि क्या गड़बड़ उसने देखा। तो पहले उसने ये नोटिस किया कि जो भी फाइल वो अपलोड कर रहा है, जब इमेज अपलोड करते हो तो नॉर्मली उसका एक्सटेंशन होता है जेपीजी या पीएनजी एक्सटेंशन होता है। ये इमेज के नॉर्मली एक्सटेंशन होते हैं। तो माल ने देखा कि वो जो भी फाइल अपलोड कर रहा है उसका नाम कभी चेंज नहीं हो रहा है पूरे अपलोडिंग में। और ऊपर से जहाँ पे भी वो अपलोड कर पा रहा है, तो वो प्रोफाइल इमेज का एक यूआरएल पब्लिश हो रहा है। यानी कि वो इमेज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है जो भी अपलोड कर रहा है उसको।
और माल ने ये भी देखा कि जो भी फाइल अपलोड कर रहा है, कि एक यूज़र एक पाइथन की फाइल अपलोड कर रहा है या एक जेपीजी इमेज अपलोड कर रहा है या कोई EXE फाइल अपलोड कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट में चेकिंग हो रही है इसकी। तो जैसे कि ये देख तो ये भी उसको कुछ तो लगा कि ये वल्नरेबल है इसको, यानी कि एक डिफेक्ट है इसमें, ये वेबसाइट में। तो देखते हैं कि आगे उसने क्या किया। तो माल ने एक सिंपल सा शेल बनाया, यानी एक सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी hack.php नाम के। उसमें उसने एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला कि व्हाट इज योर बिडिंग। ये उससे बस चेक करना चाहता है कि उसका शेल एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। तो और उसने एक ऐसा भी उसमें ये किया जहाँ पे उसका कमांड प्रॉम्प्ट रन हो सके। उसने ऐसा भी उसको क्राफ्ट किया था ये शेल को। तो अब देखते हैं उसने अपलोड कैसे किया उसको। तो तो हर एक ब्राउज़र को एक ऑप्शन होता है कि जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर सकता है। तो हमने देखा था कि वो चेकिंग वगैरह जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, तो जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया उसने और उसको अपलोड किया hack.php के नाम से। तो उसका फाइल टाइप कभी चेक नहीं हुआ कि वो जेपीजी इमेज है या पीएनजी इमेज है या कोई दूसरा इमेज है। तो वो डायरेक्टली अपलोड हो गया वहाँ पे। और उसका जावास्क्रिप्ट का तो देखते हैं कि ये अपलोड होने के बाद क्या होगा। तो उसका प्रोफाइल ब्रोकन दिख रहा है वहाँ पे। तो बट ये माल को इससे कुछ लेना देना नहीं था। माल का मेन मोटिव क्या था कि उसका स्क्रिप्ट सर्वर पे डिप्लॉय करना। तो माल was least bothered about that broken image because he wanted his script to run on the server. Now we will see how he runs his script. So as we know that the profile image, it was dropping a URL. So he just visited that URL. तो हमने देखा था वो प्रिंट स्टेटमेंट जो जो माल ने अपने स्क्रिप्ट में लिखा था, तो वो वहाँ पे क्लियरली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो माल मतलब खुश हो गया कि मतलब मेरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है सर्वर पे। ये काइंड ऑफ बग है जो माल ने सक्सेसफुली ढूंढ रखा है। तो अब देखते हैं कि इससे और क्या कर सकता है माल। तो माल अभी यहाँ पे कोई भी कमांड डाल सकता है, कोई भी कमांड, जैसे कि कोई वेबसाइट का जैसे कि कोई लिनक्स का भी कमांड हो या डायरेक्टरी जिससे फाइल्स वगैरह रीड कर सकता है, वो भी कमांड अपलोड कर सकता है। कोई भी कमांड यहाँ पे माल अपलोड कर सकता है। तो देखते हैं कि ये कौन सा कमांड अपलोड करता है। तो यहाँ पे हम कमांड अपलोड कर सकते हैं, कमांड टाइप करके रन कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए। तो इसको सिंपल से एक लोकेट नाम का एक ये होता है, कमांड होता है लिनक्स में। अगर आपको फेमिलियर हो तो वो ये होता है। तो वो लोकेट नाम के इससे कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोकेट करना चाहता है। तो उसको हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये रन करके देखते हैं। तो उसको मिल गया वो डायरेक्टरी etc mysql my.cnf करके उसको उसका लोकेशन मिल गया। तो बस अब माल क्या करता है कि इसके अंदर क्या लिखा है वो जानना चाहता है। तो कैट कमांड से ये नॉर्मली होता है। तो इसे हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब इससे हमको दिख जाएगा कि अंदर जो माई कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो अपने को क्लियरली विजिबल हो जाएगा। देखिए, मतलब हम यहाँ पे एडमिन का यूज़र और एडमिन एडमिन का पासवर्ड भी मिल रहा है, डेटाबेस का नेम, वो कौन से पोर्ट पे रन हो रहा है, कौन सा डेटाबेस है, उसका टाइम आउट कितना सेकंड में हो रहा है। तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन फाइल माल को मिल गया एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी की वजह से। तो आई थिंक सब भी समझ गए रहेंगे कि हैकिंग होता क्या है एग्जैक्टली exactly। तो एक छोटे से बग के वजह से वो एक कोई भी रैंडम यूजर एज ए एडमिन साइन अप कर पा रहा है वो वेबसाइट पे। ये एक abnormality है जो वेबसाइट मतलब जो दिखाना नहीं चाहिए वो दिखा रहा है। तो हम आगे बढ़ के देखेंगे कि
क्या कौन से टाइप के हैकर्स होते हैं? तो हाँ, हैकर्स एक ब्रीफली बोला जाए तो कई तरह के हैकर्स होते हैं, बट ब्रीफली थ्री थ्री टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं. First of all, we will see what are who are white hat hackers. White hat hackers are considered as good because they follow the rules and when it comes to hacking. मतलब ये बिना परमिशन के कोई भी वेबसाइट को हैक नहीं करते, वो पहले ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन सीख करते हैं, फिर उन्हें हैक करने की कोशिश वगैरह करते हैं, और ये सब सारे लॉस को फॉलो करते हैं. जो भी लॉस है, साइबर लॉस है, वो सारे लॉस को फॉलो करते हैं. तो उन्हें बेसिकली वाइट हैट हैकर्स बोला जाता है. फिर हम देखेंगे ब्लैक हैट हैकर्स कौन होता है. इन्हें साइबर क्रिमिनल्स भी बोलते हैं बिकॉज दे दे हैक इलीगली. दे देयर एक्शंस आर इलीगल. ये हैकिंग कोई एक तो पॉलिटिकल फेम गेन करने के लिए होता है, या तो बहुत सारा पैसा कमाने होता है, या कुछ हैकर्स होते हैं कि जो लाइक दे हैक फॉर फन. There are many hackers who act for fun or to take revenge over other people. They are considered as cyber criminals or black hat hackers. Now we will see who is a grey hat hacker. Mm, Now, as I know that the chat box is temporarily available only for organizers. After some time, I will share you the code of the slide. You can ask questions. Within some time, I will share that. So we will see that who are grey hat hackers. तो इनका दूसरा नाम भी होता है सेल्फिश हैकर्स, बिकॉज ये इन्हें कोई ऑर्गेनाइजेशन से या लॉ से मतलब नहीं होता, ये खुद के लिए हैक करते हैं. तो ये प्रायोरिटी पहले खुद को देते हैं, और ये जैसे लॉ चेंज होता है वैसे अपने बिल्स भी बदलते हैं. दे चेंज देयर बिल्स अकॉर्डिंग टू द लॉस. तो इनके अलावा जैसे कि वाइट, ग्रे और ब्लैक हैट के अलावा रेड हैट भी हैकर्स भी होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स भी होते हैं, या तो विजिलेंट हैकर्स भी होते हैं. ऐसे कई तरह के हैकर्स होते हैं, वो अपने मोटिव के ऊपर से काम करते हैं, बट मोस्टली हैकर्स वाइट हैट हैकर होना चाहिए बिकॉज दे शुड फॉलो सम कम्युनिटी गाइडलाइंस व्हाइल हैकिंग. और ब्लैक हैट हैकर्स के साथ क्या होता है और उनके रूल्स फॉलो न करने से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो भी हम अभी देखेंगे. तो अभी बहुत सारे जनों को ये भी लगता रहेगा कि टूल्स क्या है हैकिंग के, या कब स्टार्ट करूँ मैं हैकिंग को. तो वही, अगर आपके पास एक लैपटॉप है और पीसी है और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप हैकिंग स्टार्ट कर सकते हो. आपको बेसिक नॉलेज, मतलब एक बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए हैकिंग करने के लिए. बस उतने से आप अच्छा खासा एक सिस्टम को या एक वेबसाइट को हैक कर सकते हो. तो अब मोस्ट लोगों को ये डाउट होता रहेगा कि टूल क्या है हैकिंग के, मतलब कौन से कौन से टूल्स यूज़ करते हैं ये रेगुलरली हैकर्स, या एक ही टूल होता है क्या कोई. तो मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा एक टूल नहीं होता जिन्हें हैकर्स यूज़ करते हैं. लाइक देर आर मेनी नंबर ऑफ टूल्स. इनके बेसिक्स से देखेंगे तो हम हैकर्स मोस्टली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे कि काली लिनक्स हो या पैरेट. तो ये काली लिनक्स और पैरेट में ऐसा कुछ इनबिल्ट बहुत सारे टूल्स होता है जो हैकर्स को एट अ ईज वर्क करने देता है, जिनमें बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स ऑलरेडी बने रहते हैं जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट बढ़ा देता है. तो ये सब इजी एट अ ईज होने के लिए हैकर्स बेसिकली काली लिनक्स और पैरेट यूज़ करते हैं. लाइक उबंटू वगैरह वो प्रिफर नहीं करते. और और आप ये देख रहे हो कि आप इंस्पेक्ट एलिमेंट भी एक ये है. तो इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको लगता रहेगा कि इससे कैसे हैक करते हैं, बट देखा जाएगा तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है हैकर्स के लिए, बिकॉज इसी से स्टार्ट होता है, ये बिगिनिंग पॉइंट होता है हैकर्स के लिए. जब भी कोई भी एक वेबसाइट को हैक करना चाहते हो तो उसमें इंस्पेक्ट एलिमेंट से ही हैकर्स को कई सारे हिंट्स मिलते हैं, जिससे वो आगे स्टार्ट कर सकता है कि कैसे हैक करे, क्या हैक करे वगैरह. तो इंस्पेक्ट एलिमेंट को लेके कैसे हैक कर सकते हैं हम आगे देखेंगे सेशन में कैसा क्या होता है.
और सरप्राइजिंगली यहाँ पे गूगल भी एक टूल है। तो गूगल के सर्चेस से हैकर्स कैसे हैक कर सकते हैं, ये भी एक काइंड ऑफ ये भी एक टूल है, काइंड ऑफ टूल है। ये भी आपको अभी बताऊंगा मैं। और फिर बबसूट एक सॉफ्टवेयर है जो पोर्ट्सविगर कम्युनिटी ने बनाया है। और इसका एक कम्युनिटी वर्जन भी आता है जो लोगों को फ्रीली है, एक्सेसिबल है उनके वेबसाइट से। ये एक ऐसा है कि इंटरप्रेटर है, ये नेटवर्क इंटरप्रेटर है। अभी जब ब्राउजर से आपका रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर पे, तो बबसूट उसे इंटरसेप्ट करता है। तो अब हम देखेंगे कि गूगल कैसे हैकर्स के लिए काम आता है। गूगल बेसिकली हैकर्स को ऐसा काम आता है जैसे कि जिससे हम इंफॉर्मेशन, कई सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलता हूँ, अब मैंने कोविड-19 सर्च किया, तो इधर मुझे कई सारा इंफॉर्मेशन बता रहा है। ये बोलता है इंडियन एक्सप्रेस, फिर बोलता है हु डॉट इंटरनेशनल, कई सारा इंफॉर्मेशन है, फिर moh.fw.gov.in। मुझे ये सब से मतलब नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि हु क्या बोलता है, डब्ल्यू एच ओ क्या बोलता है कोविड-19 के बारे में। तो मैं इससे क्या करता हूँ कि गूगल को बोलता हूँ कि मेरे को बस कोविड-19 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो जो भी हु दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फिल्टर लगा दिया सर्चेस में। इसका मतलब ये है कि जो भी डब्ल्यू एच ओ का वेबसाइट है बस वही दिखाना। और डब्ल्यू एच ओ के वेबसाइट में भी जिसमें कोविड-19 है वही पार्ट मेरे को दिखाना। तो अब देखते हैं कि गूगल इसे कैसे दिखाता है। तो देखिएगा, पहले कैसे दिखा रहा था अपने को, तो अब कैसे दिखा रहा है। तो मतलब इससे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सा वेबसाइट क्या दिखा रहा है। तो मैं इससे एक नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ, ये गूगल को यूज़ करके। तो अब हमने अभी एक शॉर्ट में देखा था कि मैं कैसे, लाइक हाउ आई कैन सी वॉट एवर आई वॉन्ट टू सी देर इज नो अदर वेबसाइट अदर देन WHO everywhere we can see there is only WHO. And in that also we can see that it contains only COVID-19 results. No other result is shown here. So तो इसका एक और एग्जांपल देखेंगे अपन कि मैं एक फाइल टाइप चाहिए मेरे को जिसमें लोगों का एक्टिव क्रेडिट कार्ड दिखे मेरे को, मतलब जो क्रेडिट कार्ड अभी लाइव है और उनका सीवीवी भी कैसे दिख जाएगा, ये हमें दिखे। तो मैं एक सिंपल सा फिल्टर लगा दिया इसको कि फाइल टाइप मेरे को जो भी चाहिए, टेक्स्ट फाइल टाइप चाहिए जिसमें लोगों के क्रेडिट कार्ड्स हो और लोगों के नाम हो और उनका सीवीवी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड प्रोसेस करने के लिए एक सीवीवी चाहिए होता है। तो मैं इस पे देखता हूँ, देखिए ये एक टेक्स्ट फाइल आ गया मेरे को। और इसमें नाम है लोरेन एंथनी, इनका ईमेल एड्रेस है, फिर ये क्रेडिट कार्ड नंबर है उनका, ये एक्सपायरी डेट है। इसमें कई सारे एक्सपायरी होता है, ये जस्ट फॉर एक टेस्ट है कि गूगल कैसे इंफॉर्मेशन दिखा सकता है कि इसका एक सीवीवी। तो आप देख सकते हो कि मतलब बस इस पे फिल्टर कैसे किया, सर्च इसको फिल्टर कैसे किया और गूगल को कैसे यूज़ किया एज अ टूल फॉर अ हैकर। तो ऐसे कई सारे होते हैं, इन्हें गूगल डॉक्स बोलते हैं। ये अपन अपकमिंग सेशंस में इनके बारे में अच्छे से डिटेल्स में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि एक हैकर क्या कर सकता है। So what a hacker can do, it is on the based on mentality of a hacker, whether he can do good things or a bad thing. So हम ये हैकर क्या कर सकता है, मेनली वेबसाइट पे बग्स फाइंड कर सकता है। उसे वेबसाइट पे या नेटवर्क पे कोई या सिस्टम पे
और उसको वो ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर सकता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसे समटाइम कोई रिवॉर्ड देता है विच आर अराउंड हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स, और उन्हें कोई अगर कोई दूसरा वेबसाइट है तो उन्हें कभी कभी टी शर्ट देता है, या कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो वो अपने कंट्री का टी शर्ट देता है उन्हें। उन्हें स्वैग्स भी बोलते हैं। और फिर कई कई हैकर्स होते हैं जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, या कोई एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कोई गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं। फिर कुछ हैकर्स आते हैं जो CTFs में पार्टिसिपेट करते हैं। CTFs यानी कैच द फ्लैग होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कुछ देर बाद। और ग्लोबल हैकिंग इवेंट्स में करते हैं जिसके प्राइजेस भी लैक्स ऑफ डॉलर्स में होता है। और ये ग्लोबल हैकिंग इवेंट साल में एक बार होता है, और इसे मोस्टली हैकर वन कंडक्ट करता है ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे। और ये और जैसे कि फ्लैगशिप सर्टिफिकेशंस कर सकता है। अभी हर एक डोमेन में एक मेन कोर्स या टाइप होता है। तो ऐसे हैकिंग में OSCP ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं। OSCP सर्टिफिकेशन, या सर्टिफाइड एथिकल हैकर, या पेन टेस्टर, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर, ऐसे अलग से सर्टिफिकेशन होते हैं। तो हैकर वो एक सर्टिफिकेशन करके जॉब भी पा सकता है कोई इंस्टीट्यूशन में, या रेपुटेशन अपना रेपुटेशन बढ़ा सकता है। ये बहुत टफ एग्जाम होता है एक्चुअली। फर्स्ट टाइम में क्लियर करना इज़ अ बिट हार्ड, बिट नहीं काफ़ी हार्ड है। और या हैकर कैन अर्न रेपुटेशन एंड मनी बाय फ्रीलांसिंग। यानी कि वो बकरॉड पे या हैकर वन, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हैकर वेबसाइट को हैक करके उसका प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे सकता है। इसे बग बाउंटी हंटिंग कहते हैं। इसके बारे में हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कैसा होता है। तो उसमें उससे वो रेपुटेशन और मनी अर्न कर सकता है। और ये 6th पॉइंट आप नोटिस कर सकते हो कि ये रेड में लिखा है, यानी कि कॉशन है इधर कुछ। तो हैकर एक ऑर्गेनाइजेशन को हार्म भी कर सकता है, और उसके सिटीजन के प्राइवेट डाटा भी स्टील करके उसे बेच भी सकता है। तो ये रेड में क्यों लिखा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेज भी हम देखेंगे अभी। तो मैं अभी एक छोटा सा पोल शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। मैं अभी चैट बॉक्स में शेयर करूँगा वो लिंक उसका। तो आप इसमें ये वेबसाइट विजिट करके एक कोड भेजता हूँ, वहाँ पे एक पोल भेजना आप। Harshit, I हेलो। guess the chat window isn't accessible for या other. या So, can you share the code? या आई एम शेयरिंग द कोड। या मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वेबसाइट पे विजिट करके ये कोड पे एक पोल एक्टिव है। ये एक्टिव पोल है। तो इस पे जाके अपने रिस्पॉन्सेज शेयर करना कि क्या करते हो, मतलब क्या हैक, अगर आप हैकर होते तो आप क्या कर सकते हो, या क्या चूज़ करोगे करना। तो मैंने अभी देखा है कि किसी ने चूज़ किया है कि हाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो 2 रिजल्ट्स आए हैं अभी तक। देखते हैं हर एक, मतलब हर एक जन ये करना। ओके 4 रिजल्ट्स। नाइस नाइस। लोग वही चूज़ कर रहे हैं, रिपोर्ट बग्स एंड अर्न मनी। और काफ़ी लोग हैं कि जो पीपल को हार्म भी करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सही होगा, कौन ठीक गलत होगा, या कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। सो 12 रिस्पॉन्सेस आए अभी तक। 2 मिनट और रुकेंगे बाकियों को रिस्पॉन्ड करने था।
कुछ लोग को सर्टिफिकेट भी अर्न करके नॉलेज भी गेन करना है. नाइस. सिक्सटीन. सब जगह थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करना. 19 रेस्पॉन्सेस. मैं एक और बार रिपीट करता हूँ कि चैट बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर किया है और एक कोड शेयर किया है. वहाँ पे जाके आप लोग रिस्पॉन्ड करना. Those who still doubt like how to access this, just go to slider.com and enter the code shown about. It's 20844, and you can then access this poll. Well, so we have got 24 responses. We will wait for a more minute and wait for other people to respond. As I can see, there are 55 attendees right now. So half of them have answered. Well, it is quite good that many of you are thinking good to report bugs to specific organization and earn money. And I don't know why some people are thinking to harm some organization and people. For them, I have something like, yeah. So for those who have chosen harm people and earn money, for them we have something. So now I would like to give you a disclaimer here. Like the knowledge shared in this session, जो भी मैं अभी बता रहा हूँ सेशन में या अपकमिंग सेशन में भी बोलूँगा, वो पूरे एजुकेशन पर्पस के लिए ओनली. द कम्युनिटी, कॉलेज, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा इसका मिसयूज़ करने पे. आप अगर मिसयूज़ करोगे तो इसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा. क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि अराउंड 21% लोगों को हार्म करना है. It's good that 65% want to do good, but still I'm thinking of the 21%. Okay, so just keep in mind that no one is responsible for your mischievous behavior or misuse of the information. So with this I will proceed, and I would like to share that what are the responsibilities of a hacker. So hacker, first, if you are trying to if you are planning to hack a website, then first of all keep in mind that you have the proper authority of the website owner or the organization to hack it. Like आपके पास परमिशन हो या वो वेबसाइट का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लोजर हो या कोई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म हो, तो ही आप उसे हैक करने के लिए प्रोसीड होना, वरना मत होना. क्योंकि कंपनीज मोस्टली प्रिफर नहीं करते कि आप उन्हें हैक करके उनका डेटा लीक करो. तो आपके अगेंस्ट लॉसूट भी फाइल करेगा, तो वो क्रिटिकल इशू हो जाएगा. फिर स्कोप ऑफ द असेसमेंट देखना, मतलब स्कोप देखना. अगर को एक कई अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कितने टाइप के वल्नरेबिलिटीज होते हैं. तो वो वल्नरेबिलिटीज इन स्कोप है क्या देखना. अगर एक कंपनी बोलता है कि नहीं हम ये वल्नरेबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते क्या, तो कंपनी उसे डुप्लीकेट मानता है और आपके अगेंस्ट फिर भी लॉसूट फाइल करने के लिए चांसेस है वहाँ पे. और ये चीज़ ध्यान में रखना, आप जब भी कोई वेबसाइट को सक्सेसफुली हैक करते हो, उसको रिपोर्ट भी करते हो, तो आपका रिपोर्ट होने के बाद जो भी आपके ट्रेसेस थे वो छोड़ दीजिए. वो ट्रेसेस मतलब बंद कर दीजिए, इरेज कर दीजिए. वरना इससे क्या होता है, जो भी नेक्स्ट हैकर होगा तो उसका मिसयूज कर सकेगा. इसे इंस्टॉलिंग द बैकडोर कहते हैं. इस एक इलीगल टर्म है एक्चुअली. बैकडोर इंस्टॉल करना. तो
मेक श्योर यू इरेज ऑल द ट्रेसेस आफ्टर यू हैक इनटू एनी सिस्टम। और अभी कोई आपने समझिए एक एप्पल पे एक रिपोर्ट बनाई, तो वो रिपोर्ट के रिपोर्ट एप्पल डिस्क्लोज करने के लिए परमिशन दिया, यानी पूरे पब्लिक को, तो फिर ही डिस्क्लोज करना, वरना न करिएगा वो डिस्क्लोज। क्योंकि कैसा होता है, कोई कंपनीज तुरंत वो वेलनरेबिलिटीज सॉल्व नहीं करते हैं, उन्होंने भी नो करके बोलते हैं, और बाउंटी आपको देने के बाद फिर भी वो इशू सॉल्व नहीं हुआ होता है। तो अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो बहुत सारे लोग उसे मिसयूज़ करेंगे और उससे प्राइवेट डेटा पाने की कोशिश कर सकेंगे। फिर तो ये है कि कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और भी कुछ मैं बताऊंगा आगे, जैसे कि हम आगे प्रोसीड होंगे। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो न करने पे क्या क्या इश्यूज होते हैं, लाइक हैकर क्या क्या फेस करता है इश्यूज, तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ। तो सबको पता ही होगा कि रिसेंटली ट्विटर पे ग्राहम नाम का एक हैकर ने हैक किया था, और उसने लाइक बिल गेट्स, इलॉन मस्क और एप्पल का ट्विटर हैंडल, ये सब ट्विटर हैंडल उसने हैक करके उस पर ट्वीट किया था कि हम बिटकॉइन सपोर्ट करते हैं, और जो भी आप बिटकॉइन भेजोगे इस लिंक पे, तो उससे आपको डबल अमाउंट कुछ देर में मिलेगा। तो ऐसा हो के बहुत सारे लोगों ने अपने बिटकॉइन शेयर किया, मतलब वो भी पॉइंट्स में होते हैं, तो ऐसा हो के टोटल उसने 12 बिटकॉइंस उस दिन। तो उसका अप्रोक्सीमेटली उसने 1 करोड़ रुपीस विद इन 2 आवर्स उसने चुराए थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ था, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिल गया, और वो तुरंत पकड़ा गया। ये हैकिंग का जब साइबर अटैक हुआ था, तो उसके 2 या 3 दिन में उसे पकड़ा गया था। तो वही, क्या यूज़ हुआ इसका, उसने जितने भी रुपए कमाए वो तुरंत उसको तो एंजॉय भी करने पाया, और ऊपर से वो लाइफ टाइम उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिला। तो उसे फिर बेल क्लेम करने के लिए इसका 6 गुना भरना पड़ा, यानी कि 6 करोड़ रुपीस। तो 6 करोड़ रुपीस के अराउंड उसने भरा बेल के लिए, सिर्फ बेल के लिए बाहर आने के लिए। तो मतलब लाइक ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ते हैं जब अगर आप ब्लैक हैट थिंग्स करते हो, कोई इलीगल करते हो। फिर केविन मिटनिक, ये नाम सुने ही लेंगे बहुत बहुत सारे जन, क्योंकि ये वर्ल्ड का नंबर 1 या टॉप 1 हैकर ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसने ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिससे केविन मिटनिक ने हैक नहीं किया था। बट इनिशियल स्टेजेस में इसने यूएस मिलिट्री को इलीगल टर्म में हैक किया था, तो इसलिए उसे 5 इयर्स का जेल मिला, और बाद में उसे हैकिंग प्रैक्टिसेस के लिए भी बैन किया गया था कई सालों के लिए। फिर अभी होके उसने वाइट हैट, मतलब जैसे एज अ कम्युनिटी स्टार्ट किया था जहाँ पे ओनली एथिकल हैकिंग के प्रैक्टिसेस होते हैं। तो टीनेजर्स को, यानी कि एज से 22 तक होता है, उनको वो मोस्टली हैक करते हैं, और उन्हें इंडिया में अरेस्ट भी किया जाता है। ऑन एन एवरेज साल में 10,000 लोगों को पकड़ते हैं, और ये साइबर लॉस ब्रेक करने के लिए। इनके रीजंस भी बहुत सिली होते हैं। हेलो, क्या? तो इनके रीजंस भी बहुत सिली होते हैं, जैसे कि कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो कॉलेज का डेटाबेस हैक करे और उसका लीक की। तो अ, ये सब होने के वजह से ये सब का रीज़न वही होता है, मतलब इन्हें पकड़ा ही जाता है लास्ट में। ऐसा कोई नहीं है कि जो अब तक पकड़ा गया नहीं गया था। जो भी ब्लैक हैट हैकर है, एक ना एक बार वो उसके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल हो गई थी, और वो जेल में भी रहा गया था। तो हम अब तो वही, मतलब अगर 1 करोड़ अगर इतना अमाउंट भी कमाना है, तो देर इज एक उसका एक तरीका भी होता है। मतलब इजीली कमाओगे तो उसे एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो वही, तो मैं एक बोलना चाहता हूँ, एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप लीगल रहे और एज अ वाइट हैट हैकर रहे, तो आप कैसे कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो।
जैसे कि मैं एक अपना इंडियन हैकर का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो बेंगलोर बेस्ड हैकर है और जिसने रिसेंटली एप्पल को हैक किया था मई में। और एप्पल को हैक करने के लिए उसको उसने, एक मिनट मैं उसका ब्लॉग ही दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो मैं अभी यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजर्स है उन्हें एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ऑन एन एवरेज डेवलपर कितने रुपए अर्न करता है ऑन एन एवरेज एनुअली। मतलब चैट बॉक्स में टाइप कीजिए वो जिन्हें राइट्स हैं उन्हें। ऑन एन एवरेज लाइक डेवलपर कितने ये करता है, अर्न कर सकता है। तो क्या, तो हम देखेंगे कि इसने क्या क्या था एग्जैक्टली तो इसने बस एक 1 आवर स्पेंड किया था एप्पल का सिक्योरिटी बस टेस्ट करने। तो इसने देखा था कि यूज़र लॉगिन वगैरह कैसा होता है। तो इसका मेन वल्नरेबिलिटी था कि अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी, जो जिस मतलब इससे क्या किया था इसने कि अगर आप उस एप्पल का ईमेल आईडी हो तो उससे वो पूरा अकाउंट को ओन कर सकता है बिना पासवर्ड के। तो इसलिए एप्पल ने उसे $1 लाख का बाउंटी भी दिया था। $1 लाख इज लाइक अराउंड 75 lakhs इंडियन रुपीज। तो बस इतने से 1 आवर स्पेंड किया उसने बस। मतलब प्रैक्टिस किया रहेगा उसने बहुत सारा, बट ऑन टाइम जितना भी प्रैक्टिस किया है उसने बस 1 आवर स्पेंड किया है इस पे ये वल्नरेबिलिटी ढूंढने। तो उसे एप्पल ने उसे $1 लाख पे किया है। तो अगर डेवलपर का देखा जाएंगे तो अपन डेवलपर का एक एवरेज सैलरी होता है 6 to 7 lakhs पर एनम। तो जो डेवलपर 6 to 7 lakhs कमाता है साल को, यानी कि उसको अराउंड 8 to 9 years लगता है जो 75 lakhs रुपीज अर्न करने। इसने बस 1 ईयर एक घंटे में इसने कमाया। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप वल्नरेबिलिटीज के लिए फेमिलियर हो जाओगे। तो ब्लैक हैट रहने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ह्यूज अमाउंट कमाना है तो आप लीगल रह के भी कमा सकते हो। ये एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे एग्जांपल है। हम कुछ समय बाद देखेंगे कि कैसा क्या होता है। फिर तो मैं एक थ्रेट मैप बताना चाहता हूँ कि आज के रेट में वर्ल्ड में पूरे ग्लोबल लेवल में हैकिंग कैसा होता है। तो हम देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स में 22% है, 25 billion stolen, and in India we can see that 1.9% and around $2 billion is stolen by hackers. Like this is the global sharing percentage. Like India contributes 1.9%. It 1.9 percent has been hacked. So we can see that in China, the amount is like $18 billion has been stolen, and it contributes to the 16% of the total global hacking rate. We will see a threat map which is made and maintained by Google. लाइक कि ये दिखाता है कि एक दिन में कितने सारे हैकिंग होते हैं। तो या हम देख सकते हैं कि का अटैक्स कैसे हो रहे हैं। और अभी टाइम है 11:46, मतलब आज का आधा डे, हाफ डे भी नहीं हुआ। और आज के दिन में अटैक देखिए अराउंड 30 लाख साइबर अटैक्स हो रहे हैं। ये देख रहे हैं अभी अपन अर्जेंटीना से ओरिजिन हो रहा है, स्पेन पे, ऐसे कई सारे अटैक्स होते हैं। तो इसके लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को और हर एक कम्युनिटी को और हर एक कंट्री को भी एथिकल हैकर्स की ज़रूरत है। और ऐसे स्टडीज भी ऐसा है कि वो इन ग्लोबल वी आर इन शॉर्ट ऑफ ओवर 3 million ethical hackers, that our world needs around 3 million hackers to protect against the black hat hackers.
यानी कि आप देख रहे हो कि एक दिन में इतना अटैक हो रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ग्लोबली कितना होता रहेगा। तो लास्ट 30 डेज में देखेंगे तो इंडिया में बैंकिंग ट्रोजन्स इतने हुए, बॉटनेट अटैक इतने हुए, मोबाइल्स इतने सारे, लाइक 11% बॉटनेट अटैक हुए। बॉटनेट अटैक यानी कि मोबाइल हैक होना या फिशिंग होना वगैरह, उसमें सब आता है, या क्रिप्टो माइनर वगैरह। तो हम वही मतलब कि वर्ल्ड इज इन नीड ऑफ एथिकल हैकर्स, एंड हैकर्स वो भी वाइट हैट हैकर्स के, ग्रे हैट भी नहीं, ना ही ब्लैक हैट, बिकॉज उन्हें ट्रस्टेड नहीं माना जाता है। सो ये थ्रेट मैप हो गया। अब हम देखेंगे कि टॉप 10 ओएस के वल्नरेबिलिटीज क्या है। ओएस इज, मैं दिखाना चाहता हूँ ये भी, या OS. OS is the Open Web Application Security Project. It is a non-profit फाउंडेशन। मतलब इसमें क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड में जो जितने भी वेब एप्लीकेशन के ये होते हैं, सिक्योरिटी के वगैरह के थ्रेड्स वगैरह होते हैं, और मेंबर्स वगैरह भी इनके काम करते हैं कि वो ना हो। और जो जो भी एक वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हैं, मतलब हैकर्स कैसे हैक करते हैं, इन्हें वो डेवलपर्स को इन्फॉर्म करते हैं, और ऐसे ना हो तो मतलब वेबसाइट सिक्योर डिज़ाइन करने के लिए डेवलपर्स को वो कांटेक्ट भी करते हैं। तो मेनली ओएस के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ ये है, जो कि मोस्टली आज के वेबसाइट में भी फाइंड है, जो हर एक वेबसाइट में रिसेंट। तो वही मतलब वी कैन सी दैट इंजेक्शन, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, नो एसक्यूएल इंजेक्शन, ओएस, हम इसके बारे में, ये जो भी टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ है, ये वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में हम डिटेल में आने वाले सेशंस में देखेंगे। मैं रोड मैप में भी दिखाऊंगा कि हम कैसे इससे सीखेंगे करके। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी देखेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज लाइक इंजेक्टिंग योर जावास्क्रिप्ट कोड where input where input can be made, मतलब कि कोई भी रैंडम स्क्रिप्ट वहाँ पे इंक्लूड करना, तो उसके वजह से हम उससे ये कर सकते हैं, मतलब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके हम अपना डिटेल्स डेटा स्टील कर सकते हैं, या डेटा स्टील हो सकता है। फिर सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, अभी कोई वेबसाइट पे आप अगर समझिए इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम की जगह लोगों के पासवर्ड दिख रहा है, तो इसे सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर बोलते हैं। और ये भी पहले हुआ करता था, और आजकल आजकल के नए वेबसाइट्स पे होते थे जैसे, बट ये डेटा, लोगों के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडीज, ये पूरे पब्लिकली डिस्क्लोज होते थे। फिर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, मतलब अब लॉग आउट करने के बाद आपके कुकीज़ फिर भी वहीं पे है, तो उससे वो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगर्ड ही रहता है, मतलब वो अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। उससे क्या होता है मेनली कि अग ये एक्सेसेस को लीड होता है। अगर आपका लॉग आउट के बाद भी कुकीज़ डिलीट नहीं हुए, तो एक हैकर क्या कर सकता है, आप उसका जावास्क्रिप्ट, मालिशियस जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करके आपके कुकी स्टील करके कुकी स्टील करेगा, और वहाँ से लॉगिन कर पाएगा आपके अकाउंट में, मतलब क्रेडेंशियल्स आपको उसको मिल जाते हैं। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, जैसे हमने अभी देखा था, माल करता है कि अपने वेबसाइट पे फाइल अपलोड करके अपना कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, तो इसे रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी कहा जाता है। और फिर इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन, ये भी एक काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी है जो वेबसाइट्स में कहीं मिलते हैं। फिर हम अब देखेंगे कि प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, हैकर वन, बकरॉड के, हैक दिस साइट, टेक्निटिक्स वगैरह, तो हम इसका डिटेल्स में विजिट करके देखेंगे। बताना भी चाहता हूँ कि बग बाउंटी हंटिंग होता क्या है, और लोग अर्न कैसे करते हैं, लाइक हाउ डू पीपल अर्न by reporting proper vulnerabilities to people, like organization. So we'll first of all we'll see hacker one. So हाँ, ये when I go to directory and programs, so I can see that the company is registered here. There are many companies like Faraday, .inc,
Facebook, Alibaba, Tencent, and there are hundreds of companies who have, इन्होंने क्या किया मतलब हैकर वन को राइट्स दिया हैकर वन को कि जो भी हैकर हमारे वेबसाइट पे या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हैक बग्स ढूंढेगा हम उन्हें पे करेंगे। ये हैकर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि ओप्पो का क्या है। तो मैं कुछ डिटेल भी बोलना चाहता हूँ कि वाइल स्टार्ट करते वक्त हैकिंग क्या 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 चीज़ें दिमाग मतलब वी शुड कीप इन माइंड। तो ये पहले इनका रिवॉर्ड पॉलिसी है कि या तो हैकर वन वल्नरेबिलिटीज़ को जो अभी हमने टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ देखा था उसे 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, लाइक क्रिटिकल, हाई, मीडियम एंड लो। तो ओप्पो pays around $4,300 for critical vulnerabilities, and for high rated vulnerabilities pays around $1,440। so इनका पॉलिसी है क्या? तो we can see that if you submit a valid report to Oppo, they will respond you within 2 days, and they will try your response, and they will pay you bounty within 5 days. And we can see that it's a quite active because on an average it gives $100 bounty, which is around 7,500 on for each bounty, and it has totally paid 36,288 bounties till day. And in last 90 days it has paid around $4,400. You can see that it has some rules like please give the detailed reports, वैलिड रिपोर्ट ही सबमिट करना, और डुप्लीकेट रिपोर्ट सबमिट करोगे तो वो आपके पॉइंट्स रिड्यूस करेंगे। ये पॉइंट्स क्या होता है मतलब रेपुटेशन के द्वारा दिया जाता है हैकर वन की तरफ से। तो इससे आप देख सकते हो कि रेपुटेशन इसका 560 है, ये एक टॉप हैकर है। तो ये रेपुटेशन जैसा ज़्यादा होता है तो उतना आपको ऐसे वेरीफाइड करके बैच भी मिलता है, और जितना ज़्यादा वो रेपुटेशन होता है तो उतना अच्छा उतना ट्रस्टेड एथिकल हैकर उसे कहा जाता है। और ये वल्नरेबिलिटीज़ को स्कोपिंग में भी दिया जाता है। मतलब अभी हमने देखा था कि यहाँ पे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ हैं। तो ये टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ ने आपको समझिए ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या एक्सरसाइज वाले एक बग मिल गई है ओप्पो पे, बट वो यहाँ पे उनके आउट ऑफ स्कोप वल्नरेबिलिटीज़ में लिखा है। जी हम हाँ सेल्फ एक्सेसेस का एक टाइप है, ये आउट ऑफ स्कोप में लिखा है इनके। मतलब कोई भी सेल्फ एक्सेसेस के बग्स रिपोर्ट करोगे ओप्पो को तो ओप्पो विल बी लाइक नहीं ये आउट ऑफ स्कोप में आपने किया था तो इसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, भला ये पॉइंट्स आपके एग्जिस्टिंग पॉइंट में से पॉइंट्स काटेंगे क्योंकि आपने फेक रिपोर्ट दिया था और आपका रेपुटेशन इससे कम होता है और कोई बाउंटी नहीं मिलती। तो मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि बिफोर यू स्टार्ट हैकिंग यू शुड read documentation properly and spend at least 5 to 10 minutes for reading the communities or organizations or any companies documentation. So उन्होंने इनस्कोप डोमेन दिया था, आप ये सब डोमेन पे परमिशन है आपको कि ये सब आप हैक कर सकते हैं और इन सब के लिए बाउंटी एलिजिबल है, या बाउंटी यानी प्राइज मनी। और ये सब जो भी है फॉलोइंग ये आउट ऑफ स्कोप है। अगर आप इस पे हाँ तो मैं भी यही बोलना चाहता हूँ, ये मेन पॉइंट है क्योंकि आप जब भी आउट ऑफ स्कोप डोमेन पे टेस्ट करोगे तो देर इज़ अ हाई चांस दैट द कंपनी कैन फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट यू। कंपनी आपके अगेंस्ट लॉसूट फाइल कर सकता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम हो। इसके लिए एक बार प्रॉपरली रीड करना क्या है क्या नहीं। और मैं अभी आपको एक्टिविटी दिखाना चाहता हूँ। लोड हो रहा है। हाँ एक्टिविटीज लाइक जो भी हैकर्स अपना बग फाइंड किया था और कंपनी के परमिशन से वो अपने बग को यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्लोज किया है। अभी आप ये देख सकते हो ये पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि इसने कहाँ पे रिपोर्ट किया था, बट उसको मिला है, उसने ऐसा रिपोर्ट किया है और वल्नरेबिलिटी भी रिपोर्ट किया है।
तो आप देख सकते हो कि बाउंटीज ये 12 डेज अगो की बाउंटी, किसी को $5,000 का बाउंटी मिला, किसी को $1,500 का बाउंटी मिला, फिर किसी को $3,000 का बाउंटी मिला। या बाउंटी $50 से स्टार्ट होता है और लाइक एनी इट गोज अप टू $20,000। $20,000 इज लाइक around 30 lakhs, 30 lakhs rupees. So you can see that he has received a bounty of 10 lakhs rupees. So it is quite good, right? You are earning money with and are also earning reputation. So I suggest to people that it is better to be on ethical side rather than being unethical and earning money in a quick way, and you can't enjoy it also. Like you can see the situation of Graham here. He have received the lifetime imprisonment punishment for hacking the Twitter. So अभी इसका हम ये देखेंगे, आपको लगता रहेगा कि $10,000 दे रहा है तो इसका क्या इतना रहेगा। इसने कुछ नहीं, बस एक एसक्यूएल का कमांड इंजेक्शन किया था। एसक्यूएल कमांड यहाँ पे लिखा है कि टॉप 10 वल्नरेबिलिटी का है। तो ये हैकर ने क्या किया, रो हैक इसका नाम है, एक छोटा सा उनके बैकडोर में, यानी उनके डेटाबेस में एक छोटा सा कमांड इंजेक्ट किया। और ये भी अब जैसे जिन्हें एसक्यूएल आता है तो ये देख सकते हो कि ये कितना इजी पेलोड है, इजी इंजेक्शन है। बस उसने ये किया, बस ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से उसको आइडिया आ गया, मतलब कि कौन सा वल्नरेबिलिटी कहाँ पे मिल सकता है। और ये आप देख सकते हो कि ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से उसे $10,000 की बाउंटी मिली है। और ये क्या कम नहीं होता है, ये अराउंड 7.5 लैक्स होता है। लाइक एक साल में डेवलपर्स अर्न करते हैं उतना अमाउंट, इसने एक दिन में अर्न किया रहेगा। ये है May 25 को हुआ था। तो आप देख सकते हो कि मतलब ऐसे कई सारे, अगर ऐसे इसने मेहनत किया तो अराउंड, तो इस मतलब ये सोर्स ऑफ इनकम आप रह सकता है अगर गुड प्रैक्टिस रहा तो, आपका गुड ग्रिप रहा तो। इनिशियली ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लाइक मुझे कुछ ये सब समझ नहीं आ रहा है, ये सब वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, मैं इनसे फेमिलियर नहीं हूँ। इनिशियल ऐसे फील होता रहेगा, बट जो भी हम देखेंगे तो उसे प्रैक्टिस करने से सब फेमिलियर हो जाएगा, और ऐसे क्विट करने से कुछ होगा नहीं इन बिटवीन। तो मतलब मैं वही सजेस्ट करता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक ट्राई करना, क्योंकि ट्राई करते रहोगे तो एक दिन आपके नाम पे भी इतनी सी बाउंटी रहेगी, या ये भाविक जैन के जगह पे आपका भी नाम रहेगा, जहाँ पे आपको $1 लाख का बाउंटी मिला हो। ये एक भाविक जैन नहीं है, एप्पल यूजुअली 50,000 टू 1 लाख तक की बाउंटी देती है, और एप्पल का एक प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम है। यहाँ पे देख सकते हो एप्पल सिक्योरिटी बाउंटी प्रोग्राम। ये ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये रिसेंटली हुआ था, आप डेट देख सकते हो इसका कब हुआ था। इट वाज लाइक अराउंड 30 मई, या 30 मई 2020। तो रिसेंटली हुआ था ये एप्पल पे हैक। तो ऐसे कई सारे होते हैं, तो हम अब देखेंगे कि बकक्राउड होता क्या है। बकक्राउड भी सिमिलर है हैकर वन की तरह। बकक्राउड, या ये क्राउड सोर्स्ड है क्योंकि ये कम्युनिटी है यहाँ पे। सारे हैकर्स यहाँ पे अपने वल्नरेबिलिटीज और टूल्स को वहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं, और ये प्रॉपर परमिशन के साथ ही डिस्क्लोज किया जाता है इन्हें। तो आप अभी देख सकते हो वाई बकरॉड का भी एक सेशन है, ये आप मतलब जब फ्री टाइम में हो तो रीड कर सकते हो। ये लिंक वगैरह मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रखता हूँ। साइबर सिक्योरिटी इजंट अ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूमन वन, एंड टू कॉम्पीट अगेंस्ट एनी आर्मी ऑफ एडवर्सरीज वी नीड आर्मी ऑफ एलिस। सो या ये तो कम्युनिटी है जहाँ पे सब अपने फ्रेंड वगैरह के ये कर सकते हो। तो अभी अपन देखेंगे कि रिसर्चर पोर्टल में जाने के बाद क्या होगा। तो मैं मेरा अकाउंट से लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पे डैशबोर्ड में प्रोग्राम्स में देखता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे
रिवॉर्ड वाले प्रोग्राम दिखाता हूँ, मतलब वो यूजुअली बड़े कंपनीज के होते हैं। तो मैं ये एक्चुअली उनके एक प्राइवेट लाइक इवेंट टाइप्स होते हैं जहाँ पे बकराउड वेरीफाइड रिसर्चर्स को खुद से इनवाइट करता है और बोलता है कि आप इन्हें हैक कर सकते हो, और उन्हें कई सारे हिंट्स भी देता है। तो यहाँ से कंपनी स्टार्ट होता है। या तो नेटफ्लिक्स की भी मैं नेटफ्लिक्स का दिखाता हूँ आपको कि कैसा है। हाँ, तो अगर आपको कोई भी बग नेटफ्लिक्स पे मिलेगा तो उसका वैल्यू है मिनिमम $200 to $20,000, यानी कि आप कम से कम 14,000 रुपीज़ टू 20 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हो। सो इसके गाइडलाइंस भी है सेम जैसे कि हमने हैकर रैंक पे देखा था, तो वैसे ही इसके गाइडलाइंस है और टारगेट्स हैं इन स्कोप, फिर आउट ऑफ स्कोप भी रहता है इसका, टारगेट ओवरव्यू और आउट ऑफ स्कोप। हाँ, प्लीज़ रीड, उन्होंने भी प्लीज़ रीड करके यहाँ पे एक मेंशन किया है, क्योंकि सबको रीड करना पड़ता है। जैसे अगर ये फॉलो नहीं होंगे तो देर इज़ हाई चांस दैट नेटफ्लिक्स में फाइल अ लॉसूट अगेंस्ट यू। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट read the documentation properly before it। और मैं ये भी बताता हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनाना चाहिए। सबमिट अ रिपोर्ट है, अब मैं सबमिट कर यहाँ पे अलग से टाइप है, टारगेट चूज़ करेंगे अपन, फिर वल्नरेबिलिटी वगैरह चूज़ कर सकते हैं अपन, एक टाइटल दे सकते हैं अपना। मैं ये सब फ्यूचर वाले आने वाले सेशन में बताऊंगा कि कैसे रिपोर्ट करना है, क्या बग्स कैसे ढूंढना है, और बाय द एंड ऑफ द सेशन में भी अभी बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि इन लास्ट 3 मंथ्स में नेटफ्लिक्स ने $1,500 पे किया है हैकर्स को फॉर सिक्योरिंग द नेटफ्लिक्स बग ढूंढने के लिए। बट उसे इलीगल क्या रहता, तो उसे कुछ मिला नहीं रहता, और इन द रिवर्स देयर माइट बी अ लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट हिम। तो मैं आगे बढ़ूंगा, दूसरा वेबसाइट दिखाऊंगा, वो है या हैक दिस साइट और एक्यूनेटिक्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे एक्यूनेटिक्स में, फायरफॉक्स में दिखाऊंगा क्या टेस्ट पेज भी बनना है उधर से, टेस्ट पेज नोट बनना है। तो मैं ये दिखाता हूँ, इसमें आपको एक छोटा सा मैं ये भी देना चाहता हूँ कि कैसा होता है। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे मैं इनपुट दे सकता हूँ, मैं मेरा नाम इनपुट करके देखता हूँ क्या होता है। सी वो क्लियरली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि कोई रिस्ट्रिक्शन है इनपुट पे। मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं कुछ भी एंटर कर पा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली डिजाइंड वेबसाइट है जो जाके आप सारे वल्नरेबिलिटीज प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हैकिंग का क्या रहता है। तो मैं एक सिंपल HTML टैग इंजेक्ट करके देखता हूँ यहाँ पे कि वर्क होता है क्या। मैंने अपना नाम इंजेक्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू द लॉजिक जैसे हमने अभी देखा था, वहाँ पे ये पूरा टैग आना चाहिए, बट ये एग्जीक्यूट हो रहा है, सिर्फ मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब वो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी वो वल्नरेबल है। तो मैं वहाँ पे एक href का टैग डाल के यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा कोई फिशिंग का, तो ये वल्नरेबल हो गया और वो उससे मालिशियस कंटेंट स्प्रेड कर रहा है, वैसे भी हो जाएगा। और या तो फिर मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, और ये इसमें लॉगिन करने के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड टेस्ट टेस्ट करके डालना है। ये कई सारे हैकर्स यूज़ करते हैं, तो इस पे हो सकता है कि किसी ने कुछ इंजेक्ट कर रखा हो। अब तक तो नहीं है कुछ, ठीक है। और मैं अभी और प्रोफाइल में जाता हूँ ऑफिस। हाँ, तो मैं अभी साइन इन हुआ, देख सकता हूँ। हाँ, तो अब मैं एक सिंपल सी जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, और देखता हूँ कि मैं क्रेडेंशियल्स कैसे ला पाऊँ। तो मैं वो दिखाता हूँ अभी। ये देखिए मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली।
मैंने बस एक सिंपल से जावास्क्रिप्ट डाला है, इससे मेरा कुकीज़ दिख रहे थे, तो कुकीज़ का वर्थ आपको समझ सकते हो। ये हो गया एक्यूनेटिक्स। तो हम अब देखेंगे कि हैकर 101 क्या है। हैकर 101, हाँ, तो अभी हम CTFs के बारे में देखेंगे। CTFs आर द इवेंट्स, कैच द फ्लैग इवेंट्स। यू कैन से लाइक दे आर मोर लाइक अ गेम। तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ CTF का। ये ctf.hackerone1.com, ये हैकर वन का ही पार्ट है। तो मैं, हाँ, तो इस पे आपको प्राइवेट इनविटेशंस भी मिलते हैं। प्राइवेट इनविटेशंस इज लाइक कोई भी कंपनी आपको रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे वेबसाइट में या मेरे डोमेन में वो बग्स ढूंढो और मुझे रिपोर्ट करो, और उसका रिस्पांस टाइम क्विक रहता है और बाउंटी अमाउंट भी हाई रहता है और इमीडिएट भी रिस्पांस रहता है। तो ये इनविटेशन अर्न करने पे 26 पॉइंट्स हुए तो आपको एक इनविटेशन मिलता है। अगर जितने इनविटेशन अर्न करोगे तो उतने कंपनीज आपको रिक्वेस्ट करेंगे, और इससे आप कितने स्किल्ड हो ये भी पता चलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे गो पे क्लिक करने पे इसका इंस्टेंस स्टार्ट हो गया यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ क्या है इधर अंदर टेस्टिंग में। टेस्टिंग में तो कुछ है नहीं, या मैं एडिट कर सकता हूँ ये पेज को भी। फिर मार्कडाउन टेक्स्ट है, यहाँ पे एक बटन है, वो बटन में कोई फंक्शन नहीं दे रखा है। ठीक है, मैं क्रिएट करके देखता हूँ, इसमें मेरा नाम दे देता हूँ, और मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ। तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करने की, तो देखता हूँ कैसा ये वर्क करता है। मैं एक सिंपल सा अलर्ट फंक्शन दे दूंगा। अलर्ट फंक्शन, तो ये हम सीखेंगे जैसे कि हम आगे सेशंस में जाएंगे तो ये भी सीखेंगे अपन। तो ये मैं क्रिएट करता हूँ। तो अब तक तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। मैं होम पे जाता हूँ, क्रिएट अ न्यू पेज, मेरे पेज को वापस विजिट करता हूँ। ओके, तो वो मार्कडाउन के अंदर कंसिडर किया है। तो मैं ये पेज को एडिट करता हूँ, ये वाला सिंपली कॉपी करके टाइटल में डाल देता हूँ, तो देखता हूँ कि क्या होता है। ओके, तो वो प्रिंट हो गया अभी। हाँ, तो मैंने अभी देखा था वो एक पॉपअप पॉपअप मतलब मेरा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो इससे मेरे को फ्लैग मिला। ये फ्लैग इज लाइक, ये फ्लैग मैं कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे यहाँ पे अपने आप वो पॉइंट मिल जाते हैं एक्चुअली, या फिर मैं उसे पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो और मेरा अलर्ट फंक्शन भी आया। तो मैं इससे वही अपने को ये हो रहा है कि कैच द फ्लैग क्या होता है, मतलब आपको या ये सबमिट फ्लैग में मैं क्लिक करके मेरा फ्लैग सबमिट। तो आपको अगर आइडिया आ गया रहेगा कि CTF क्या होता है, कैच द फ्लैग क्या होता है। तो मैं ऐसे ही प्रोसीड होकर अभी हैक द बॉक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। या हैक द बॉक्स लॉग इन करता हूँ फिलहाल। या तो हैक द बॉक्स भी एक ये है OSCP सर्टिफिकेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे कई सारे रिसर्चर्स हैं, और इसमें मशीन्स होते हैं। मैं अभी फ़िलहाल ओन मशीन्स दिखाता हूँ। ये सब मशीन्स ओन किए गए हैं, और ये सब रिटायर्ड भी मशीन्स हैं कई सारे। तो रिलीजर है ना। तो मैं इसमें क्या होता है बेसिकली, हर एक मशीन आपको एक आईपी जीडी। एड्रेस दिया जाता है। हेलो, या हर एक को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो हर एक मशीन और वो आईपी एड्रेस से आपको कनेक्ट करने के बाद ये मशीन का आईपी एड्रेस को आप एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप ये मशीन को एक्सेस कर पाओगे, तो आपको हिंट्स मिलेंगे और वे मिलेगा कि आप जैसे आगे आगे ये कर सकते हो, और आपको फाइनली एक फ्लैग मिलेगा। वो उससे हम आप ओनर एक यूज़र को ओन कर सकते हो और एक रूट को ओन कर सकते हो। जैसे कि लिनक्स में होता है रूट और यूज़र, और अगर विंडोज़ का मशीन हो तो एडमिनिस्ट्रेटर का फ्लैग मिलता है। तो वही ये भी एक CTF के अंदर आता है, और ये बेसिकली OSCP के लिए होता है। इसके भी रैंकिंग्स वगैरह होते हैं और कैरियर्स भी होते हैं इसमें, लाइक हॉल ऑफ फेम में देखेंगे तो फिर कितने सारे रैंक्स है, अराउंड कितने, ये टॉप 100 के लोग हैं। और इसमें अराउंड 4 लाख मेंबर्स है। यहाँ पे हम देखेंगे तो 4.2 लाख मेंबर्स है, और नए मेंबर है कि 20,000 नए मेंबर है।
तो अब इसमें अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। मैं अभी ये थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि और आपको मैं बोला था कि इंस्पेक्ट एलिमेंट का क्या क्या यूज़ है, कैसे काम आता है। तो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वर्क होता है ये सब। तो मैं एक द बॉक्स वेबसाइट विजिट किया अभी। तो मैं अकाउंट बनाना है मुझे, तो जॉइन नाउ पे क्लिक करता हूँ। बट ये मुझे इनवाइट कोड मांग रहा है, बट मेरे पास तो कोई इनवाइट कोड नहीं है। यूजुअली ये ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पे ये इनवाइट कोड मांग रहा है मेरे पास। तो मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे वांट सम हेल्प भी है, तो फिलहाल हेल्प नहीं यूज़ करेंगे हम। मैंने बोला था कि कभी भी स्टार्ट करना है कोई वेबसाइट को, तो ध्यान रखना कि आप पहले इंस्पेक्ट करना, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना, राइट क्लिक कर। और कैसे करते हो वो, राइट क्लिक दबाओ जो भी वेबसाइट हो, जो भी पार्ट इंस्पेक्ट करना है, और उसे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना, और पहले कंसोल में देखना क्या हो रहा है। तो कंसोल में उन्होंने एक मैसेज प्रिंट रखा है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द चैलेंज, ओके, एंड कीप काम एंड हैक दिस बॉक्स, हैक द बॉक्स दे रखा है। और दिस पेज लोड्स इन एन इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट फाइल, सी इफ़ यू कैन फाइंड इट। तो उन्होंने एक हिंट दे रखा है कि ये इसमें एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो सारे फाइल्स अपने को बेसिकली डिबगर में मिल जाते हैं, और मेन ये सब मेन फाइल्स है, इसमें जेएस, तो जावास्क्रिप्ट फाइल्स दे रखे हैं। तो काम फाइल में देखेंगे क्या है, हाँ अभी का मैसेज जो है वो काम फाइल में स्टोर किया गया है। फ्रंट एंड में तो एंटायर फ्रंट एंड स्टोर किया गया है। तो ये इनवाइट एपीआई कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है, तो इसको विजिट करके देखेंगे एक बार क्या हो रहा है। तो मैंने विजिट किया, तो उन्होंने एक मैसेज प्रिंट कर रखा है कि दिस जावास्क्रिप्ट कोड लुक स्ट्रेंज, इज इट ऑब्फस्केटेड, यानी इसमें कुछ हिंट है। और अभी हम देखेंगे तो फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है जो प्रिंट कर रहा है कुछ। console log इज अ प्रिंट स्टेटमेंट, like printf statement in C or C++ or print statement in Python. It is a print statement. Console log is a print statement in JavaScript. So they are saying that make invite code, and they are giving a giving some JSON data with a post request. सो वेबसाइट के भी अलग से रिक्वेस्ट रहते हैं। जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो कैसे, कौन सा रिक्वेस्ट करेगा, गेट रिक्वेस्ट होता है ब्राउज़र से सर्वर को, कौन सा रिक्वेस्ट करेगा, गेट होता है, फिर पुट होता है, फिर पोस्ट होता है, या कभी कभी फॉर्म वाला रिक्वेस्ट होता है। तो पहले हम देखेंगे कि मेक इनवाइट कोड हो रहा क्या हो रहा है इधर। तो मैं इसको कंसोल में रन करना चाहता हूँ, पहले कॉपी करता हूँ ये, और यहाँ पे अपना कंसोल ओपन है, तो मैं कंसोल में बस रन करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। समथिंग ओके, तो ये पेस्ट करने नहीं दे रहा है। ओके, आई विल सी मेक इनवाइट कोड। ओह, तो अच्छा, उसने ये भी हिंट दे रखा है कि मेक इनवाइट कोड एक फंक्शन है, तो अपने को पैरेंथेसिस डाल के ये करना है। तो मैं बस रन करके देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। या, तो उसने मुझे ये दिया कि कुछ डेटा दिया उसने, ये कोई दूसरा लैंग्वेज में रहता है। तो उसने हिंट इंग्लिश में क्लियरली हिंट दे रखा है कि डेटा इज एनक्रिप्टेड, वी शुड प्रोबेबली चेक दिस एनक्रिप्शन टाइप इन ऑर्डर टू डिक्रिप्ट इट। तो इसने एनक्रिप्ट टाइप दिया है कि रॉट 13, और इसमें उसने दिया है कि डेटा इज एनक्रिप्टेड। ठीक है, प्रोटोटाइप देखेंगे। अच्छा, तो ये अपना मेन डेटा है। ये रॉट 13 इंक्रीमेंट में गया है, तो इसे फ़िलहाल हम कॉपी करेंगे। कॉपी मैसेज। मैं अभी देखता हूँ कि रॉट 13 से अपने को UTF-8 में कैसे कन्वर्ट होकर दिखता है। तो मैं सिंपली देखता हूँ रॉट, 1 सेकेंड, या रॉट 13 से rot 13 decoder, okay, it is available here, yeah, rot13.com.
तो मैं सिंपल डाल रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। अच्छा, तो उसने क्लियरली डिकोड करके मैसेज दिया है कि इन ऑर्डर टू जनरेट द इनवाइट कोड मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट टू /API/invite/generate। क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट, कि उसने बोला कि इस पे विजिट करो। तो हम कॉपी कर लेंगे ये और देखेंगे विजिट करके क्या हो रहा है। इसको रिफ्रेश करके कंसोलर को बंद कर देंगे। तो मैं विजिट करके देखता हूँ कि क्या हो रहा है डॉक्टर। इससे इज लाइक वो समथिंग वेंट राइट। तो उसने वही बोला था कि यहाँ पे पोस्ट मैसेज सेंड करना। तो मैं पोस्ट इन ऑर्डर टू सेंड अ पोस्ट मैसेज टू इन ऑर्डर टू चेंज द टाइप ऑफ द मैसेज या रिक्वेस्ट I need something like interpreter. So I will turn on my burp suite and I will configure my Firefox with the burp suite. तो मैं burp suite स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि पहले मैं burp suite को अपने Firefox को लोकल एड्रेस में दे देता हूँ और सारे रिक्वेस्ट जो भी मैं Firefox से करूँगा वो burp suite में आएंगे। अब देखिए burp suite अपने आप ओपन होता है और यहाँ पे पेज अभी तक लोड हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग टूल है, हम इसके बारे में आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है, गेट रिक्वेस्ट भेज रहा है। और तो उन्होंने कहा था कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। तो हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं और इंटरसेप्शन ऑफ करते हैं क्योंकि हमें बस पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना था और कुछ नहीं करना था। तो मैं ये फॉरवर्ड करता, जब तक मैं फॉरवर्ड नहीं करूँगा ये वहाँ पे पेज लोड नहीं होगा, ये रिफ्रेशिंग ही दिखाएगा। तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ ये और इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ अपना। सी, तो उन्होंने एक सक्सेस मैसेज दिया मेरे को और 200 स्टेटस कोड भी दिया। और उन्होंने मेरे को ये भी दिया कि ये उन्होंने मेरे को एक बेस 64 का दिया आई थिंक सो। तो मैं देखता हूँ फिर भी ये इंक्रिप्शन मेरे को, हाँ। और उन्होंने कहा है कि ये एनकोडेड है। तो मैं इसको एक बार रॉट 13 में फिर देखता हूँ ट्राई करके डिकोड करने, ये हो रहा है क्या। तो ये नहीं, रॉट 13 में तो नहीं हो रहा। तो ये बेस 64 का है। तो बेस 64 से मैं नॉर्मली UTF-8 हर एक वेबसाइट यूज़ करता है, तो मैं बेस 64 से डिकोड करके करता हूँ। तो ये बेस 64 फॉर्मेट से मैं उसको UTF-8 में डिकोड करता हूँ क्योंकि अब हमें कोड चाहिए। सी, यू कैन सी दैट ये कोड जनरेट किया अपने को डिकोड करके, अपने को जो इनवाइट कोड है ये जनरेट किया। तो हम अभी देख सकते हो कि हैक द बॉक्स वेबसाइट पे जाते हैं, और जॉइन नाउ पे जाने के बाद द इंटरसेप्ट इज टर्न्ड ऑफ। व्हाई इज दिस टेकिंग सम टाइम। तो मैं जॉइन नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ। हाँ, तो ये इनवाइट कोड मेरे को मिल गया, तो मैं कॉपी किया यहाँ पे। आई विल क्लिक ऑन साइन अप। See, it says that congratulations, you now I can create an account. I can select my username, my email ID, and my password. So I think so that you have understand that what exactly hacking is and how it is done, and also the importance of inspect element, right? With this, we will proceed to further section. I will open this. Yeah. So yeah, CTF time is also similar like Hacker 101. It has global events of CTFs and it is free for all, and some may be paid, and it is also rewarding. It pays you some amount. Okay, so now as we have seen all the vulnerabilities, the platforms, how exactly hacking is, how it can be done, and what are the tools required. Now we will see the plan of our cybersecurity community, and in the upcoming sessions what we will be learning. So we can see that introduction part here is today we have that, and in the upcoming session the immediate session will be on Linux, Kali Linux operating system, especially how to installing it, configuring it with our tools, and also other tools like Bobsuit. We have seen Bobsuit is a very incredible tool. That is a very good tool for hackers. And there is also a tool like Wireshark,
and we will see many tools in the upcoming session. And after that we will see vulnerabilities like with P4 rating. We have seen that types of vulnerabilities like OSCP top 10, like it has a rating P4, like P4 means which has the least priority, then P3 has some higher priority, and P1 and P0 has immense high priority that company can't ignore the bugs which are rated with P1 and P0. We will see that in the upcoming session, and we will learn about how to exploit that, and how to create a report and make a proper report to the organization. Now, again, it depends entirely on how you, how what is your motive, and how you take everything. So, I will make a live session on Slido, and if you all have any questions, you can ask that. I will share them. So, we have got 38 responses. So, yeah, just a second, I will. Yeah. So, all the attendees who want to ask any question, you just enter, visit the slido.com, with the link is already shared in the chat box, and the code is also been shared, and you just click on ask the speaker, and you can. And with this, I will conclude my today's session. Thank you all for attending this. Yeah, I am here. You can ask any question you want. Also, if anyone wants to unmute and talk Yeah, yeah. about, like, speak about the question, then they can do so. Well, someone anonymous has given a great session. So yeah, Aditya has a question that what if we get caught while doing it for a good reason? Yeah, see, I have mentioned all the causes, like what are the consequences when you do it for a good reason and for a bad reason. So you should take care of that. And someone is asking that should I download Linux or Windows is fine? I have burp in Windows. Okay, so yeah, if you want to hack only website, like you want to hack only websites, no, not any, and you don't want to participate in any other hacking events or other CTFs, or you don't want to do hack the box, then it is enough. You don't need Linux always. And can we do hacking from Apple iOS, that is MacBooks? Yeah, yeah. In Apple iOS, there is nothing like that you can't do. You can do everything, and MacBook's terminal is also quite enough to handle all the stuff. Okay, and Aditya Somani says thank you. Okay, confusion in proxy settings in Burr. By the way, great session. Okay, so if you have, you can ask. I think so. Are you added in the WhatsApp group? Uh, you can ask them in the WhatsApp group. So any confusion regarding the proxy setting, I will clear it there. And in the upcoming session, we will see how to configure that.
Linux will be used mainly for, yeah, Linux will be used mainly. Okay. Linux will be mainly used for hacking into other websites like for Hack the Box. Mainly you need Linux to connecting your machine to that Hack the Box server. You need Kali Linux. No, not only Kali Linux, any Linux, but you need Linux OS because the Windows terminal is not enough capable to handle all the requests and handle all the tools. And in Linux we have many like Nmap and all. So Linux is more preferable than Windows always. And what if we got, yeah, thank you for the session. You're welcome. DSC. So I think, no more new questions right now. So thank you all.